तुम वो श्याम हो जिसने गोपियों के वस्त्र हरे थे, तो मेरे केश को मत छूना, मेरे केश को सुलझाएगा। पर वही श्याम आके सुलझाएगा कि जो वृंदावन की कुंजों में विराजमान होके अपने हाथों से राधा जी के चरणों की सेवा करते हैं। वो श्याम हो तो आके मेरे केश सुलझाना। प्रभु ने कहा, हाँ श्यामा सखी, मैं कह रहा हूं कि मैं वही श्याम हूं जो वृंदावन की कुंजों में बैठ के अपने हाथों से राधा जी के चरणों की सेवा करता हूं। अब तो सुलझा लो केश। बोले, तुमने कह दिया, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं कैसे मान लूं? तुमने कह दिया कि वो तुम श्याम हो, मेरे मानने में नहीं आता। मैं तुम्हारी बात मानूंगा और अपने केस सुलझाऊंगा तब। बोले तब? बोले अभी के भी बरसाना जाओ और राधा जी को अपने संग लाके मुझे दर्शन दो, तब मैं आपकी बात मानूंगा। प्रभु ने कहा, जैसा टेढ़ा मैं ऐसे मेरे भक्त भी टेढ़े। प्रभु सीधे गए बरसाना, जाके राधा जी से कहे, स्वामी जी जल्दी चलो। बोले क्यों? एक भक्त ने ऐसी टेक ली है, ऐसा ताप उसके हृदय में है और मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, अपने भक्त के हृदय का ताप सहन नहीं कर सकता। और राधा जी को लेके ठाकुर जी आए और युगल स्वरूप से जहाँ श्यामा सखी को दर्शन दिए और कहा, अब तो मानो, अब तो केस सुलझा लो। बोले, राधा जी को संग लेके आए, इससे ये प्रमाण नहीं मिलता कि तुम वही श्याम हो जो चरण सेवा करते हो। मैं केस सुलझाऊं, पर तब सुलझाऊं कि अभी के अभी राधा जी की चरण सेवा करके मुझे दर्शन दो, तब मैं केस सुलझाऊं। ठाकुर जी का सामने विराजमान हो जाओ और अब उसके चौथे पे जहाँ राधा जी विराजमान हो गई और ठाकुर जी चरणों में विराजमान हुए और राधा जी के दोनों चरणों को अपनी गोद में लेके जहाँ ठाकुर जी की चरण सेवा करने लगे, देख के आंखों में से अश्रुधारा आई और कहा, अब श्याम, मैंने माना आप वही श्याम हो। और तब ठाकुर जी ने आके श्यामा सखी की कील सुलझाई। देखो हमारे प्रभु का स्वभाव कैसा है, हमारे प्रभु सब कुछ सहन कर सके पर भक्तों की कसौटी, भक्तों के ताप को सहन नहीं कर सकते और भगवान स्वयं पधार के उसके तापों का शमन करते हैं। इसलिए तो कह दिया, तापत्रय विनाशाय। अब बताओ, प्रभु का स्वभाव पसंद आया? हाँ, बहुत सुंदर। प्रभु के स्वरूप का दर्शन किया, वो भी पसंद आया। प्रभु के कार्य का दर्शन किया, वो भी पसंद आया। प्रभु के स्वभाव का दर्शन किया, वो भी पसंद आया। और तब जीव ने पूछा, जिसका ऐसा सुंदर स्वरूप है, जिसका ऐसा सुंदर कार्य है और जिसका ऐसा सुंदर स्वभाव है, कृपा करके बताइए उसका नाम क्या है? तब कहा, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। उनका नाम श्री कृष्ण है। और देखो, यहाँ जिस भगवान का वंदन किया है वो निराकार भगवान का वंदन किया है कि साकार का? इसलिए तो रूपाय शब्द का उपयोग किया। जहाँ वर्णन है पर साकार भगवान का। और कृष्ण को सभी सखाओं के संग, सभी शिष्यों के संग व्यास जी ने वंदन तो किया, पर कैसे कृष्ण को? श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री से होता है शोभा और श्री यानी राधा जी के जहाँ अनेक नाम हैं, उन नामों में श्री ये भी राधा जी का एक नाम है। और श्री कृष्णाय वयं नुमः कहके कहा, राधा जी सहित, स्वामी जी सहित कृष्ण को हम वंदन कर रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि अपन तो अपने मस्तक के ऊपर जो तिलक धारण करे वो क्या है? बोले ठाकुर जी के चरणों का चिन्ह। क्या है? ठाकुर जी के चरणों का चिन्ह। पर ठाकुर जी जो अपने मस्तक पे धारण करे, बोले वो क्या है? तो कहते हैं स्वामी जी के चरणों का चिन्ह। क्या है? हाँ, रसपुष्टि के लिए। कई भक्त तो यहाँ तक कहते हैं कि जैसे एक कागज की नोट हो पर उसमें जैसे गवर्नमेंट का सिक्का लगे तब आनंद आवे, उसी प्रकार राधा जी के चरण भी जब ठाकुर जी के मस्तक पे पड़े, जी कहते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी के मस्तक पे जब राधा जी के चरण चिन्ह आए तब प्रभु को भी लगा कि मेरा रस पुष्ट हुआ। और इसलिए तो हमारे भक्त कवि दयाराम भाई हुए, उन दयाराम भाई ने अनेक गुजराती पद तो लिखे और उन्होंने एक मारवाड़ी पद लिखा।
कि जिसके अंदर कहते हैं कि देखो प्रभु, यहाँ तक कहते हैं कि राधा बिना श्याम माधवा, और हमारे ठाकुर जी भी चाहे अकेले स्वरूप अपन को विराज से दिखते हैं, पर ठाकुर जी नित्य गुप्त रूप से स्वामी जी के संग ही विराजमान है। ठाकुर जी के मुखारबिंद के जो श्रृंगार बन लिखे नटवेसर है, ये अलकावली है, ये कौन से भाव स्वरूप के श्रृंगार है? रूप श्रृंगार है, स्वामी जी के भाव श्रृंगार है। इसलिए ठाकुर जी भी नित्य ठाकुर जी को बड़े बड़े योगी प्राप्त करने का प्रयत्न करें, वो भी प्राप्त न कर पाए। और हे राजा जी, आपने ऐसा तो कौन सा मंत्र साध लिया है कि जिसके कारण सभी को नचाने वाले आपके इशारों पे नाचते हैं? इसलिए हमारे जयराम भाई राजा जी से पूछते हैं, कहते हैं हे कौन मंत्र, हे कौन मंत्र, हे कौन मंत्र साधो राधा प्यारी जी, राधा प्यारी जी, हे कौन मंत्र, हे कौन मंत्र, हे कौन मंत्र साधो राधा प्यारी जी, 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 राधा
श्लोक में भगवान को वंदन करके दूसरे श्लोक के अंदर भागवत के प्रवक्ता ऐसे सुखदेव जी को वंदन किया। यम प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विहता पुत्रेति तन्मयतया तदो विनेयं सर्वभूतनिलयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी को वंदन करके कहने लगे यम प्रव्रजन्तम, कैसे सुखदेव जी जो पिता का आश्रम छोड़ के भाग रहे हैं, दुनिया भी भाग रही है, लेकिन व्यास जी को सुखदेव जी का भागना भी वंदनीय लगा, क्योंकि सारे जगत के लोग भाग रहे हैं जगत के लिए और सुखदेव जी भाग रहे हैं जगदीश के लिए। उनका भागना भी व्यास जी को वंदनीय लगा। और कैसे सुखदेव जी? अनुपेतम अपेत कृत्यम, देखो सुखदेव जी भाग तो रहे हैं, कई लोग अर्थ करते हैं प्रवचनतम शब्द से कि सन्यास की कामना लेके भाग रहे हैं। तो श्री महाप्रभु जी कहते हैं सुखदेव जी सन्यास की कामना लेके भाग नहीं रहे, पर सुखदेव जी संग के भय से डर के भाग रहे हैं। बोले क्यों? हम देखो व्यास जी के आश्रम में रह रहे थे, तो व्यास जी के आश्रम में दुष्संग तो था नहीं, आने वाले सारे भगवती जन थे, सारे ऋषि मुनि थे, सारे संत थे। लेकिन श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि जैसे दुष्संग बाधक होता है, ऐसे कभी कभी संग भी बाधक हो जाता है। कैसे? यदि आप रोज सत्संग में जाते हो, दर्शन करने जाते हो और किसी एक वैष्णव के संग ही जाते हो, राज कहते हो दर्शन करके आवे, चलो सत्संग में जावे, उसने कहा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम अकेले जाके आओ, और आपने कहा तू नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जा रही, तो हो गया ये संग बाधक। जैसे दुष्संग बाधक होता है, ऐसे संग भी बाधक होता है। और श्री महाप्रभु जी कहते हैं शिवदेव जी सन्यास की कामना लेके नहीं, पर संग के भय से डर के पिता का आश्रम छोड़ के भाग रहे हैं। और कैसे शिवदेव जी उनके अभी संस्कार भी नहीं हुए, कैसे शिवदेव जी अनुपेतम अपेत कृत्यम, जो माँ के पास दुग्धपान करने के लिए नहीं गए, जो पिता के पास ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं गए, जो जगत के लोगों के पास कोई कामना लेके नहीं गए, ऐसे सुखदेव जी आज पिता का आश्रम छोड़ के भाग रहे हैं। और ऐसे ज्ञानी व्यास जी जो स्वयं भगवान का अवतार हैं, वो भी पुत्र के स्वरूप में मोहित होके हे पुत्र कह के दौड़ रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तदो विनेयो, यहाँ देखो पुत्रेति शब्द है, पुत्र इति। यहाँ व्याकरण में प्रभु की नित्यम सूत्र के हिसाब से विकल्प में संधि होती है, संधि नहीं होगी, लेकिन फिर भी भागवत काल में जहाँ विकल्प में संधि थी पर संधि करी है, क्योंकि भागवत ग्रंथ है सद वस्तु से संधि करने का, सद से जुड़ने का ये ग्रंथ है। इसलिए सुखदेव जी के पिता आश्रम छोड़ के भाग रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी हे पुत्र कहते हुए दौड़ रहे हैं। और वहां सुखदेव जी ने गुप्त रूप से करवो विनेदु, अनंत धातु है, अनंत अव्यक्त, यानी अव्यक्त रूप से आपने पिता को उत्तर दिया। बोले कैसे?
जैसे व्यास जी भागते भागते आए और क्या किया, सुखदेव जी का आत्मस्वरूप है, हर एक वृक्षों के अंदर प्रविष्ट हो गए, वृक्षों के डालियां हिलने लगी, ऊपर से फल गिरने लगे और मानो वृक्ष व्यास जी को कहते हैं कि देखो जिसको हमने पाला है, पोसा है, सींचा है, ये फल भी हमारे पुत्र रूप है, लेकिन हम उसका मोह धारण करके सदा अपने पास रखते नहीं हैं, पर विश्व के कल्याण के लिए उसको त्याग कर देते हैं। तो वैसे ही सुखदेव जी ये आपके जीवन का परिपक्व फल रूप है, इसका मोह छोड़ो और विश्व के कल्याण के लिए उसको जान दो। ऐसे सुखदेव जी जो सर्वभूत हृदयम है, उन्हीं को अपन नमन करते हैं। मुनिमान तो अस्मि, और मुनि कौन? असूता मुनि। मुनि कौन? जो जाग गया है। तो जागना किसको बोलते हैं? हम जागना किसको बोलते हैं? जैसे आंख खुले और ये संसार जगत दिखने लगे तो मानो अभी सो रहे हैं, और नेत्र खुलते ही जहाँ भगवान दिखे तो मानो जाग गए। नहीं तो गुरु के पास, आचार्य के पास कोई वैष्णव गया, बोले मुझे भगवान कहीं दिखते नहीं। कागज लिया, लिखा ठाकुर जी। बोले अब दिखते हैं? बोले नहीं दिखते। उसके ऊपर कुछ पैसे रखे, बोले पैसे दिखते हैं? बोले दिखते हैं। बोले जब तक ये माया दिखेगी तो मेरे ठाकुर जी कैसे दिखेंगे? जब ये माया दिखनी बंद होगी तब मेरे प्रभु दिखेंगे, तब मेरे ठाकुर जी दिखेंगे। तो मुनि कौन? जो जाग गया है। और गुरु वही हो सकता है कि जो स्वयं जागा हुआ हो, क्योंकि जो जागा हुआ होगा वही तो तुम्हें जगाएगा। और देखो तो देख, इस जगत के अंदर यदि अपन सो रहे हैं और सोते वक्त हमारा प्रिय से प्रिय व्यक्ति जो हमको जगाने आवे, वो सबसे बड़ा शत्रु लगता है। जहाँ उड़ के सो रहे हैं, ऐसी ठंडी ठंडी सुबह हुई है, उड़ के सोने में ऐसा आनंद आ रहा है, और उस समय माथे पे है हस्त फेर के कोई कहे भैया सोता है, तो वो बड़ा प्रिय लगेगा। लेकिन वहां चद्दर निकाल के उठाने के लिए कोई आएगा तो बड़ा अप्रिय लगता है, क्योंकि इंसान को जगना अच्छा नहीं लगता, इंसान को सोना है। और गुरु चाहते हैं कि मेरा वैष्णव सोते न रहे, उसको जगाना है। इसलिए समाज में बड़े बड़े संतों के ऊपर प्रहार भी करे, लगनियां भी चली हैं, क्योंकि जो जो भी जगाने का प्रयत्न करे उसको अप्रिय होना ही पड़ता, क्योंकि दुनिया जगना नहीं चाहती। और गुरु यही चाहते हैं कि अपने शिष्य को जगा के रखें। इसलिए ऐसे सुखदेव जी को वंदन किया। तीसरे श्लोक के अंदर वो स्थान का वर्णन आया जिस स्थान पे 18 पुराणों की कथा हो। वर्णन करते कहते हैं, नैमिषे सुतमासीनो अभिवाद्य महापतिः कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर एक बार शौनक जी ने आके सूर्य जी का अभिवादन किया और अभिवादन करके प्रश्न भी किया। देखो, सूर्य जी वक्ता हैं और शौनक जी श्रोता हैं। वक्ता और श्रोता दोनों का परिचय बहुत सुंदर विशेषण से दिया है। वक्ता के लिए विशेषण दिया महामति, और श्रोता के लिए विशेषण दिया कथामृतरसास्वाद कुशला। कोई श्रोता कैसा होना चाहिए कि जो प्रभु की कथा सुनने में कुशल हो, ये कुशलता आनी चाहिए। और कुशल श्रोता किसको कहते हैं? एक होता है कथा में अपन जाते हैं, और अधिकतर अपन कथा में जाते हैं ना तो परीक्षित बन के नहीं जाते, परीक्षक बन के जाते हैं। तो जब तक परीक्षक बन के बैठेंगे कथा का लाभ नहीं मिलेगा, पर जिस दिन परीक्षित बन के बैठोगे ये कथा आपको फलित हो जाएगी। श्रोता कौन है? साधारण दृष्टि से मैं आपको बताऊं तो श्रोता उत्तम किसको कहते हैं कि जिसकी भगवान की कथा सुनने में ऐसी ही तत्परता हो जैसी तत्परता आज लोगों की निंदा सुनने में होती है। यदि कोई किसी की प्रशंसा करे, अरे रहने दो, इसको सुनने की क्या बात है, लेकिन कोई किसी की निंदा करे, फलाना व्यक्ति ऐसा कर रहा था, तो अपन कहेंगे नहीं बता पहले से क्या हुआ, इतनी तत्परता हो जाएगी, इतनी तत्परता हो जाएगी, इतना ही मुझे डिटेल में बता उसने क्या कहा था, ऐसा कब हुआ। और जैसी तत्परता आज अपन को लोगों की निंदा सुनने में है, ऐसी तत्परता जब प्रभु की कथा सुनने में लग जाएगी। कोई कहे कृष्ण, तो कहेंगे ऐसे ही बताओ वो कृष्ण कहाँ रहते थे, वो कृष्ण क्या करते थे, वो कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं करी। ऐसी तत्परता जब बन जावे तो मानो और श्रोता के अंदर कुशलता आ गई है। और श्रोता उत्तम वो है
जब प्रभु की कथा सुने और उसे इतना ही आनंद मिले जितना आनंद स्वयं की प्रशंसा सुनते हुए। इंसान को तब जैसे अधिक आनंद कब मिले तो कोई अपनी प्रशंसा करे, और प्रशंसा सुन के अपन को जितना आनंद मिले उतना ही आनंद प्रभु की कथा सुन के मिले, तब मानो वक्ता की कुशलता अपने अंदर आ गई। और वक्ता कैसे? महामतिम। और महामति वक्ता यानी क्या? जो वर्णन तो करे पर श्रोता की अवस्था को देख के, श्रोता की रुचि को देख के दवाई दे रहा है। क्योंकि सीधे सीधी कड़वी दवाई दोगे तो कोई लेने को तैयार नहीं होगा। आजकल दवाई भी शुगर कोटेड आती है, ऊपर ऊपर मीठा लगे पर अंदर कड़वी दवाई भी चली जाए, तो आजकल दवाई भी शुगर कोटेड देनी पड़ती है। तो श्रोता की अधिकार को देख के, अधिकार देश कर उपदेश, श्रोता के लक्षणों को देख के जब वर्णन किया जाए तो कहते हैं महामति वक्ता। और सौन जी ने आके सूजी से प्रश्न किया और कहा, अज्ञानत्वान् दरिद्रं सूर्य समप्रभ सुदाख्यायि कथासारं मम कर्णरसायनम्। सौन जी ने आके प्रश्न किया, भगवानाथ आप तो गुरु हो, और ऐसे गुरु के जिनका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। अब करोड़ों सूर्य के समान जिसके पास ज्ञान हो, ऐसे